नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं बीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनिमल किंगडम का रिवीजन सेशन। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है एग्ज़ाम आर्चू पार्ट 1 और ये वो क्वेश्चन होंगे जो नीट के एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये आधारित होंगे एनिमल किंगडम के ऊपर, जो पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन करा देंगे। आज हम स्वागत करते हैं अपने लेक्चर में स्टूडेंट प्रश्नी का, जो बीच बीच में हमसे संवाद करती रहेंगी और क्वेश्चन पूछती रहेंगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स। ये कुछ 3 फीचर्स दे रखे हैं। ए है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर बी है बाइलेटरल साइमेट्री, सी है ट्रू सीलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। Select the correct option of animal groups which possess all of the following characters। जिसमें ये 3 कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उस ग्रुप को चूज करना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं आपको एनिलिडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। अब इसमें अगर हम मोलस्का को देखें तो मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोलस्का में कुछ ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनकी जो साइमेट्री होती है वो एसीमेट्रिकल होते हैं। इसमें कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें टॉर्शन पाया जाता है, जिस वजह से इनकी जो साइमेट्री होती है एसीमेट्रिकल होती है। मोलस्का ट्रू सीलोमेट्स रखते हैं अधिकतर और ये इसमें सेगमेंटेशन भी होता है। तो मोलस्का तो होगा नहीं किसी पार्ट में। अब इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। ये तीनों ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, ये बाइलेटरल साइमेट्री रखते हैं और इनमें ट्रू सीलोमेट्स होता है विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। ये फिगर जो दे रखा है हमने पाइला का दे रखा है, ये एक मोलस्का है और इसमें टॉर्शन के कारण इसकी जो साइमेट्री होती है वो एसीमेट्रिकल होती है, यानी कि किसी भी तरह की साइमेट्री इसमें नहीं होती है। ना तो ये बाइरेडियल होती है, ना तो इसमें रेडियल साइमेट्री होती है। तो इसकी साइमेट्री जो होती है एसीमेट्री होती है। और ये फिगर हमने दे रखा है ऑक्टोपस का, ये दोनों ही मोलस्का के मेंबर हैं। सर, पाइला का शरीर टॉर्शन के कारण एसीमेट्रिकल होता है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये ऑक्टोपस का फिगर आपने क्यों दे रखा है? ये ऑक्टोपस और ये पाइला, जिसे एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, ये दोनों ही फाइलम मोलस्का के मेंबर हैं। ऑक्टोपस में 8 भुजाएं होती हैं, 8 आर्म्स होती हैं और आपने देखा होगा जैसे सी स्टार है या ब्रिटेल स्टार है, जो मेंबर हैं वो एकाइनोडर्मिटा के मेंबर होते हैं और उनमें 5 भुजाएं होती हैं। तो ये आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये मोलस्का का मेंबर है। इसकी जहाँ साइमेट्री एसीमेट्रिकल होता है पाइला, वहीं पर ये ऑक्टोपस और दूसरे मोलस्का की तरह बाइलेटरल साइमेट्री शो करता है और जो एकाइनोडर्मेटा होते हैं उनमें रेडियल साइमेट्री शो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर द ट्रू सीलोमेट्स विथ बाइलेटरल साइमेट्री? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं एडल्ट एकाइनोडर्म्स, एस्किलमेंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज एंड एनिलिड्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एनिलिड्स। एनिलिड्स में ट्रू सीलोमेट्स होते हैं ये और ये बाइलेटरल साइमेट्री शो करते हैं। सर, बाकी के एनिमल्स में सीलोम एवं साइमेट्री कैसी होती है? जो बाकी के एनिमल्स हैं, जैसे हम एडल्ट एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो जो एकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है वो बाइलेटरल साइमेट्री शो करता है और जो एडल्ट एकाइनोडर्मेटा है वो रेडियल साइमेट्री शो करता है। और ये जो है ट्रू सीलोमेट्स हैं, इनमें सीलोमिक केविटी प्रेजेंट होती है। एस्किलमेंथीज स्यूडो सीलोमेट्स हैं और ये जो है बाइलेटरल साइमेट्री शो करते हैं। इसके बाद प्लेटीहेलमिंथीज की बात करें, प्लेटीहेलमिंथीज बाइलेटरल साइमेट्री शो करते हैं और ये एसीलोमेट एनिमल हैं, यानी इनमें जो मेसोडर्म होता है पैरेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें कोई केविटी नहीं बनती है, इसलिए ये एसीलोमेट होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑर्निथोरिंकस, नियोफ्रॉन, हेमीडेक्टाइलस और मैक्रोपस। इसका जो आंसर होगा वो होगा नियोफ्रॉन। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नियोफ्रॉन को वल्चर कहते हैं, कॉमन नेम इसका वल्चर है और हिंदी में इसको गिद्ध कहते हैं। नियोफ्रॉन एवीज से बिलोंग करता है और ये पक्षी वर्ग है
इसलिए इसमें जो लॉन्ग बोन्स होती है वो न्यूमेटिक होती है, यानी उनमें अंदर केविटी होती है, उनमें एयर भरी रहती है, इसलिए इनको न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। सर सभी के कॉमन नेम एवं टैक्स बताइए। जो ऑर्निथोरिंकस होता है वो डक बिल्ड प्लेटिपस कहलाता है, ये एक एग लेइंग मैमल्स है, यानी अंडे देने वाला मैमल्स। उसके बाद हेमीडेक्टाइलस की बात करते हैं। हेमीडेक्टाइलस का कॉमन नेम लिजर्ड होता है, इसे हिंदी में छिपकली बोलते हैं, और ये एक रेप्टाइल्स है। उसके बाद मैक्रोपस की बात करते हैं। मैक्रोपस एक मैमल्स है और ये मार्सुपियल्स कहलाते हैं। इनका कॉमन नेम कंगारू है और हिंदी में इन्हें कंगारू कहते हैं। बाइलेटरली साइमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एक्सेम्प्लीफाइड बाय, जिनमें बाइलेटरल साइमेट्री और एसिलोमेट कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस ऑर्गेनिज्म को बताना है आपको। टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्किलमिन्थीज और एनिलिडा। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज बाइलेटरल साइमेट्री शो करता है और ये एसिलोमेट एनिमल है। और इसके बाद जो एस्किलमिन्थीज है वो बाइलेटरल साइमेट्री तो शो करता है, लेकिन ये सीडोसीलोमेट है। एनिलिडा भी बाइलेटरल साइमेट्री शो करता है, लेकिन ये सीलोमेट एनिमल है। सर व्हाट अबाउट टीनोफोरा, आपका टीनोफोरा के बारे में क्या विचार है? टीनोफोरा एक एसिलोमेट एनिमल है और ये रेडियल साइमेट्री शो करता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो प्लूरोब्रैकिया हमने पढ़ाया था, और इसका एक और एग्जाम्पल होता है जिसे सी वालनट कहते हैं। इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पंजोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑस्कुला, कॉइनोसाइट्स, मीजेनकाइमल सेल्स और ऑस्टिया। इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉइनोसाइट्स। कॉइनोसाइट्स को कॉलर सेल्स भी कहते हैं और ये स्पंजोसील केविटी के अंदर लाइंड होती है और ये वाटर के फ्लो को बनाए रखती है और फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करती है। सर क्या कॉइनोसाइट सेल सभी पोरीफेरन में पाया जाता है? जो कॉइनोसाइट्स सेल्स होती है उसे कॉलर सेल्स भी कहते हैं, ये सभी पोरीफेरन्स में पाई जाती है। ये इसका मेन कैरेक्टर होता है कॉइनोसाइट्स सेल्स। आगे की स्लाइड में हमने पोरीफेरन्स मेंबर्स के कुछ फिगर दे रखे हैं, आइए देख लेते हैं। ये फिगर आप देख रहे हैं ल्यूकोसोलेनिया का फिगर है ये। इसका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये कुछ कम गहरे मैराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये स्पंजिला का फिगर है, पोरीफेरन्स का ये दूसरा अगला मेंबर है। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, तो समझ गए आप, पोरीफेरन्स फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ये एक और पोरीफेरन्स का फिगर है, इसे कहते हैं यूप्लेक्टेला। इसका जो स्केलेटन होता है वो सिलिका का बना होता है। ये जनरली गहरे समुद्री एनवायरनमेंट में पाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वीनस के फ्लावर की तरह होता है, इसलिए इसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। ये पोरीफेरन्स का बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि उसमें कैसे कैसे वाटर इंटर होता है और कैसे कैसे निकलता है। ये जो आप देख रहे हैं पोर, ये ऑस्टिया है। इसके बाद ये अंदर की केविटी स्पंजोसील है और जब एग्जिट पॉइंट है उसे बोलते हैं ऑस्कुलम। यहाँ से पानी बाहर निकलता है। ये सिंपल एक पोरीफेरन्स का फिगर है, ये कुछ और कॉम्प्लेक्स हुआ और लास्ट में ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ। सभी में एक ही जो फ्लो है वाटर का ऐसे होता है कि ऑस्टिया के द्वारा वाटर की एंट्री होती है, स्पंजोसील में आता है पानी और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स मेटाजेनेसिस, जिसमें मेटाजेनेसिस होती है वो आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओबिलिया। ओबिलिया में मेटाजेनेसिस होती है। ओबिलिया में 2 फॉर्म्स में ये ओबिलिया पाया जाता है, एक होता है मेड्यूसा फॉर्म और एक होता है पॉलिप फॉर्म। जो पॉलिप फॉर्म होता है वो एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बडिंग के द्वारा, और जो मेड्यूसा फॉर्म होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें स्पर्म और ओवा बनते हैं और वो फ्यूज होके जाइगोट को बनाते हैं और उसके बाद उसमें पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 2 फॉर्म होती हैं, मेड्यूसा और पॉलिप। मेड्यूसा सेक्सुअल फॉर्म होती है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और जबकि पॉलिप फॉर्म एसेक्सुअल फॉर्म होती है, इसमें बडिंग के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करता है। ये लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया को दिखाते हुए इसे सी फर भी कहते हैं। इसका मकसद हमें 2 फॉर्म को दिखाना है ओबिलिया की। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये मेड्यूसा फॉर्म कहलाती है। इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है आपका
जो कॉलोनी बनती है वो पॉलिप फॉर्म की कॉलोनी बनती है और पॉलिप फॉर्म में बडिंग होती है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है। इस तरह इसमें दो फॉर्म पाई जाती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट हो जाती है और जो है पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाती है। इसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। सर लाइफ साइकिल ऑफ ओविलिया के फिगर में मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो पॉलिप एवं मेड्यूसा फॉर्म में अंतर होता है। फंक्शनली ये दोनों फॉर्म कैसे बिहेव करते हैं? जो इनके फंक्शन है वो अलग अलग होते हैं। जैसे पॉलिप का जो फंक्शन होता है, पॉलिप इसको फिक्स करता है, स्थिर रखता है, स्टेशनरी करता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये फीडिंग करता है बाय कैप्चरिंग प्रे। और जो इसका मेड्यूसा फॉर्म है वो फ्री स्विमिंग होता है। दूसरी बात, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और इसका मेन काम होता है डिस्पर्सल करना, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनते हैं बहुत दूर दूर तक उनको फैलाना, या स्पर्म और ओवा को भी दूर दूर तक फैलाना, और इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। आपको मैच करके सही ऑप्शन चूज करना है। तो देख लेते हैं, इसमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, उसके बाद हेट्रोसर्कल केउडल फिन, उसके बाद एयर ब्लैडर और पॉइजन स्टिंग। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राइगोन, साइक्लोस्टोम्स, कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्टाइकथीज। इसमें जो पहला ऑप्शन है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ये पाए जाते हैं आपको साइक्लोस्टोम्स में। इसका जो ऑप्शन होगा वो साइक्लोस्टोम्स होगा। उसके बाद हेट्रोसर्कल केउडल फिन कैरेक्टर होता है कॉन्ड्रिक्थीज का, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। उसके बाद जो एयर ब्लैडर पाया जाता है वो पाया जाता है ओस्टाइकथीज फिश में। और जो पॉइजन स्टिंग होता है वो होता है ट्राइगोन में। ट्राइगोन एक कार्टिलेजिनस फिश है। अब देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए ए का दूसरा ये सही है, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। हमको ए ऑप्शन में ही आंसर मिल गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये फिगर है ट्राइगोन का, जिसे स्टिंग रे कहते हैं, यानी डंक मारने वाली मछली कह सकते हैं इसे। इसका जो जीनस होता है वो होता है ट्राइगोनोप्टेरा। ये एक कार्टिलेजिनस फिश है। इसकी जो बोन होती है कार्टिलेज की बनी होती है। मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स में स्टिंग प्रेजेंट होता है और इसका उपयोग ये अपनी डिफेंस के लिए करता है। अगला जो हमारा फिश है वो एक साइक्लोस्टोम्स है। इसे जा लेस वर्टिब्रेट कहते हैं। ये फाइलम एग्नेथा से बिलोंग करता है। एग्नेथा का मतलब ऐसा ग्रुप होता है जिसमें जबड़े अब्सेंट होते हैं, जबड़े नहीं होते इनमें। इनके एग्जाम्पल हैं हैग फिश और लैम्प्रे। ये फिगर है लैम्प्रे का। जनरली साइक्लोस्टोम्स में 6 से 15 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक दूसरी कॉन्ड्रिक्थीज फिश शार्क है। इसमें हेट्रोसर्कल केउडल फिन पाया जाता है और हेट्रोसर्कल केउडल फिन कैरेक्टर होता है कॉन्ड्रिक्थीज फिश का, यानी कार्टिलेजिनस फिश का। ये अगली दो फिश आप देख रहे हैं, ये क्लास ओस्टाइकथीज से बिलोंग करते हैं। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ये जो पहली फिश है ये लंग फिश है, लोब फिन्ड फिश। इसकी जो फिन होती है लोब में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं और इसकी जो फिन होती हैं इसे गोल्ड फिश कहते हैं। ये रे फिन्ड फिश कहलाती है। इसकी जो फिन होती हैं वो लाइट की किरणों की तरह दिखाई देती हैं, इस तरह से। इसको आपने जनरली एक्वेरियम में देखा होगा और ये आपने मार्केट में देखी होगी। ये एक बोनी फिश है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसको खाना बहुत आसान होता है क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं बोन्स के बने होते हैं। ये आपका ओस्टाइकथीज का फिगर था। हेट्रोसर्कल केउडल फिन क्या होता है? जो हेट्रोसर्कल केउडल फिन होता है वो आप ये इसकी शार्क की पूंछ देख रहे हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। इसका जो अपर लोब है वो मोर डेवलप्ड होता है, ज़्यादा डेवलप होता है, और जो लोअर लोब होता है वो एसीमेट्रिकल होता है। जो अपर लोब होता है वो इसको अपथर्स्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये ऊपर आ सके, और जो लोअर लोब होता है स्विमिंग के दौरान इस शार्क को फिक्स करता है उस जगह पे। सर इन सभी एनिमल में टैक्सा या क्लासिफिकेशन में क्या पोजीशन है? आसान लैंग्वेज में बताइए। फाइलम कॉर्डेटा में अगर सब फाइलम वर्टिब्रेटा को देखा जाए तो वर्टिब्रेटा को दो सब ग्रुप में बांटा गया है। एक है एग्नेथा और दूसरा है नेथ्रोस्टोमेथा। जो एग्नेथा होता है उसमें जा लेस वर्टिब्रेट होते हैं, यानी ऐसे वर्टिब्रेट होते हैं जिसमें जबड़ा अब्सेंट होता है, जबड़ा नहीं होता है इनमें। इसका एग्जाम्पल साइक्लोस्टोम्स आपको दिखाया था, इसमें हैग फिश और लैम्प्रे आते हैं।
इसके बाद जो दूसरी ग्रुप है इनकी वो है नेथोस्टोमेटा। इसमें जा प्रेजेंट होते हैं, ये जार्ड वर्टिब्रेट होते हैं, यानी कि इसमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं। इनको दो ग्रुप में बांटा गया है, एक है फिशेस और दूसरा है टेट्रापोडा। फिशेस में आपके दोनों टाइप के फिश आ जाती हैं, एक कॉन्ड्रिक्थिज फिश और ऑस्ट्राइकथिज फिश। कॉन्ड्रिक्थिज फिश का हमने एग्जाम्पल दिखाया था ट्राइगॉन, जिसके पूंछ में एक स्टिंग था, यानी पूंछ में एक डंक प्रेजेंट था। इसके बाद टेट्रापोडा में आपने पढ़ा है 4 क्लासेस को, ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स को। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर बजा दीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजर्ड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन आपके ये रहे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और ऑस्ट्राइकथीज। जो क्रॉप और गिजर्ड होता है वो क्लास एवीज के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ऑप्शन सी। क्रॉप का काम क्या है? क्रॉप जो फूड ये एवीज ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं उन्हें, तो क्रॉप उन्हें इकट्ठा करता है और उसको सॉफ्ट बनाता है। और जो गिजर्ड होता है ये एक ऐसी बॉडी होती है जो मस्कुलर होती है और इसमें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसकी क्रशिंग की जाती है। सर क्रॉप एंड गिजर्ड का काम क्या होता है? जो बर्ड या एवीज क्लासेस में जो क्रॉप होता है वो भोजन को स्टोर करता है और उसको सॉफ्ट बनाता है, और जो गिजर्ड होता है उसका काम होता है भोजन को मथना, यानी भोजन को चर्निंग करता है ये, और उसको कुचलता है, क्रशिंग करता है और उसको पीसता है, यानी ग्राइंडिंग करता है। तो जो गिजर्ड है उसका काम है चर्निंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जो करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं उसके लिए जो कैरेक्टर दे रखा है वो हमेशा सही होगा। ऐसा किस ऑप्शन में है ये बताना है आपको। पॉसेस ए माउथ विथ एन अपर एंड लोअर जा, कॉर्डेटा, बी ऑप्शन है। 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टाइल्स। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रिक्थीज, और डी ऑप्शन है विविपेरस, मैमल्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है वो कॉन्ड्रिक्थीज में पाया जाता है। जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनमें जो बोन्स होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, और ये सभी एनिमल्स के लिए ट्रू है। अब देखिए, पॉसेस ए माउथ विथ एन अपर एंड लोअर जा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो एग्नेथा में रखे गए हैं, यानी ऐसे एनिमल जिनमें जबड़ा या जा प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यानी 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल्स। लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है वो मेंबर है रेप्टिलिया का, रेप्टाइल्स का, और उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 2 उसमें ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये भी हमेशा ट्रू नहीं होता है। विविपेरस मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं अधिकतर विविपेरस होते हैं, लेकिन 2 मैमल्स ऐसे हैं जो ओविपेरस होते हैं, यानी 2 मैमल्स ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, ना कि बच्चे। उनके नाम हैं डक बिल्ड प्लेटिपस और एकिडना, जो कि अंडे देते हैं। सर ओविपेरस मैमल्स की फिगर दिखाइए। ये है ओविपेरस मैमल्स के फिगर। ये है स्पाइनी आंट ईटर, जिसे एकिडना कहते हैं, और इसका जो जीनस है वो है टैकीग्लॉसस। ये जो फिगर है ये है डक बिल्ड प्लेटिपस का, इसका कॉमन नेम प्लेटिपस है, और इसका जीनस होता है ऑर्निथोरिंकस। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इन दोनों में ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ये दोनों ही अंडे देते हैं, यानी एग लेइंग मैमल्स हैं। और इन दोनों में एक प्रॉपर्टी और होती है, ये मैमल्स हैं और ये दोनों ही मोनोट्रीम्स हैं। मोनोट्रीम्स का मतलब होता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है और जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, उनका एक कॉमन पाथ होता है जिसे क्लोएका बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर नहीं है वो चूज करना है आपको। इसमें ए ऑप्शन है पैरापोडिया, बी ऑप्शन है जॉइंटेड अपेंडेज, सी ऑप्शन है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और डी ऑप्शन है आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन
और जॉइंटेड अपेंडेज ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, लेकिन जो पैरापोडिया है वो एनिलिडा का कैरेक्टर है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सर हाउ मैनी पैरापोडिया इज प्रेजेंट इन नीरीज? ये फिगर है नीरीज का, ये एक मैराइन एनिलिडा है। इसमें जो पैरापोडिया होते हैं वो लोकोमोशन और रेस्पिरेशन का काम करते हैं। इसमें जितने भी सेगमेंट होते हैं उसके डबल नंबर में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो के ऊपर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।